सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाविका स्टडी पॉइंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टेलीमार्क, पिक्टोग्राफ और डाटा के बारे में। सो आज हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई। तो जैसे मैं अभी लॉन्ग वीडियोज़ बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियोज़ में जैसे मैं मैथ्स के बारे में बताती हूँ, तो वैसे ही मैंने एक शॉर्ट वीडियोज़ भी डाले हैं जिसमें मैं जीके क्विज कॉन्टेस्ट रखती हूँ, जिसमें कि 4 क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बेस्ड भी होते हैं और उन सारे के सारे जो 4 क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसा आप लोगों ने मेरे को लॉन्ग वीडियोज़ में प्यार दिया है, वैसे ही आप लोग भी मेरे को शॉर्ट वीडियोज़ को भी देखिए और उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइक्स किए और उनको भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बार ग्राफ। तो बार ग्राफ, तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन है बार ग्राफ में, जैसे फ्रूट्स लिखा है, फ्रूट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक। सो इसमें ना एक हम लोगों का अलग सा पेपर आता है जिसमें हम लोगों को बार्स बनाने पड़ते हैं। लाइक यहाँ पे दे रखा है मैंगो। मैंगो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? मैंगो क्या एक फ्रूट है, तो वो कितने स्टूडेंट्स को पता है? तो मैंगो क्या होता है, सभी का फेवरेट फ्रूट होता है ना, तो वो क्या होगा, ज़्यादा बच्चों का होगा। कितना होगा? लगभग 45 का होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज एप्पल। एप्पल भी सभी का ही होता है, मतलब थोड़े कम बच्चों का होता है, लेकिन एप्पल भी अच्छा ही होता है। तो इसमें हम लोगों ने लिखा है 35। नेक्स्ट इज वाटरमेलन। वाटरमेलन 40 स्टूडेंट्स को लाइक है। लीची 20, पपाया 50। सो अभी हम बनाएंगे इसका बार ग्राफ। हम बनाना सीखेंगे बार ग्राफ। तो फर्स्टली हम लोगों को एक स्केल लेनी पड़ेगी और यहाँ पे ना हम लोग, या तो आप लोग चाहो 1 बॉक्स का गैप रखो या 2 बॉक्स का गैप रखो। और अगर आप लोगों ने यहाँ इस साइड से 2 बॉक्स का गैप रखा है तो नीचे से भी आप लोगों को 2 बॉक्स का गैप रखना है। और अगर यहाँ से 1 बॉक्स का गैप रखा है तो आप लोग नीचे से भी 1 बॉक्स का गैप रखेंगे। तो मैं लूँगी 1 बॉक्स का गैप। तो इस नीचे भी मैं लूँगी 1 बॉक्स का गैप। सो आप लोगों को ना जो ये हमारी लाइंस होती है, लाइक हॉरिजॉन्टली लाइंस है, वर्टिकली लाइंस है, वो क्या लेनी पड़ती है? एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना है? 45, 35 ऐसे 0 और 5 के बेस में है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 5 का गैप रखते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूँगी 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। तो इसमें हमारा हाईएस्ट कितना था? 50 था। बट 50 से जैसे हाईएस्ट हमारा 50 था तो हम लोग उससे क्या लेंगे? 1 एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ले लिया? 55 ले लिया। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक एरो बना देंगे और ये क्या होगा? हमारा वाई एक्सिस होगा। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक और नीचे मैं लिख दूंगी फ्रूट्स। सो फर्स्ट फ्रूट था हमारा मैंगो। तो मैंगो कितने स्टूडेंट्स को लाइक है? 45। तो मैं यहाँ पर कहाँ तक लाइन बनाऊंगी, कहाँ तक बार बनाऊंगी? कहाँ तक? 45 तक। 45 कहाँ है? यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे तक के खींच दूंगी, लाइन खींच दूँ। सो यहाँ पे मैंने बना दिया एक बार और इसके बीच में कि मैं क्या लिख दूंगी? मैंगो, क्योंकि फर्स्ट क्या था हमारा? मैंगो। नेक्स्ट है हमारा एप्पल। तो एप्पल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 35। तो मैं यहाँ पे 35 तक लाइन खींचूंगी, एक बार बना दूंगी। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? सेंटर में इसके एप्पल। नेक्स्ट है हमारा वाटरमेलन। वाटरमेलन
40 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो मैं यहाँ पे 40 तक लाइन खींचूंगी। तो अब मैं यहाँ सेंटर में लिख दूंगी इसके भी वाटरमेलन। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा लीची। लीची 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो मैं कहाँ तक लाइन खींचूंगी? 20 तक। सो इसके सेंटर में मैं लिख दूंगी लीची। नेक्स्ट है हमारा पपाया। तो पपाया 50 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो इसके सेंटर में मैं लिख दूंगी तो ये बन गया हमारा जो नीचे वाला पार्ट था, वो बन गया हमारा एक्स एक्सिस, और ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा? वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दूंगी, और इसमें ना हम लोगों को ये भी लिखना पड़ता है, लाइक 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट का मतलब होता है, हम लोगों ने लाइक यहाँ पे 1 बॉक्स का गैप रखा है ना, तो ये जो हमारी बॉक्स है वो क्या है? इसमें यूनिट है। तो हम लोगों ने कितने का गैप रखा है? 5 डिजिट्स का गैप रखा है। तो इसमें क्या बन गया हमारा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। सो अभी हम लोगों ने सीखा बार ग्राफ बनाना। सो फ्रेंड्स, इसी में बार ग्राफ में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, और आप लोग इसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना कि हम बार ग्राफ कैसे बनाएं। सो इसमें भी मैंने फ्रूट्स एंड नेम ऑफ स्टूडेंट्स लाइक इसमें मैंने क्या कर दिया ना, फ्रूट्स और जो हमारे नंबर्स थे उनको डिफरेंट कर दिया। तो लाइक फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी 80 स्टूडेंट्स को पसंद है, ठीक है। ब्लूबेरी 45, पोमोग्रेनेट 75, पाइनएप्पल 55, पीच 85। सो आप लोग ना इसमें या तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, या तो यू कैन गेट 5 डिजिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, या 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या ले सकते हैं इसमें? 5 से लेकर 10 तक कितना ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? गैप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखना कैसे है? लाइक 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स? अगर 10 का लिख लो तो 10 स्टूडेंट्स, और अगर 5 का लिख लो तो 5 स्टूडेंट्स। ये लाइक अगर आप 10 का गैप ले लो, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या बताया? जैसे हमारा एक बॉक्स होता है, उसमें हम लोगों ने क्या ले रखे, उसका गैप ले रखे। अगर आप 2 का गैप लेना चाहते हो, और अगर आप ना 10 स्टूडेंट्स को बना रहे हो, तो यू कैन टेक 2 यूनिट्स का गैप, आप 2 बॉक्सेस का गैप ले सकते हो। बट मेरा जो बार ग्राफ था वो क्या था? छोटी कॉपी थी, तो मैंने क्या लिया? 1 यूनिट लिया, ठीक है। यू कैन, अगर आप लोगों ने 1 यूनिट लिया है तो चिंता मत करो, मतलब इसमें कुछ गैप नहीं करना होगा, मीन्स कुछ और नहीं हटाना पड़ेगा, बस 1 को क्या कर देना होगा? आप लोगों को 2 कर देना होगा, ठीक है। तो लाइक 2 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, या 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस कीजिए। और आज ना मैं आप लोगों को जो मैंने अभी तक मैंने एक चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले पढ़ाया था, और चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, आज ना मैं इन्हीं जो ये हमारे चैप्टर्स हैं जो मैंने आप लोगों को हम सभी ने पढ़े, उन्हीं चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी। सो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम करेंगे रिवीजन ऑफ
चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले। तो आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले। इसमें हम पहले पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक्स क्या है हमारे, डीआर कपरेकर, सुपर सेल्स, फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन आंसर एंड डिजिट सम ऑफ नंबर, डिजिट्स एंड ऑपरेशन। तो हम जो मैंने था इसमें मैं रिवीजन कराऊंगी भी डीआर कपरेकर के बारे में, सुपर सेल्स, फिगर इट आउट, डिजिट सम ऑफ नंबर्स एंड डिजिट एंड ऑपरेशन। और अगर आप लोगों ने मेरी इन जो ये सारे टॉपिक्स है इनकी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके उस वाली वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो हमारे ये जो टॉपिक्स है ये ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उसमें लाइक जो हमारे ओलंपियाड होते हैं उसमें भी यही क्वेश्चंस आते हैं कि एनसीईआरटी से ही तो आते हैं ना वो क्वेश्चंस। तो क्या आते हैं लाइक उसमें मेनली सुपर सेल्स आएगा ना, डीआर कपरेकर के बारे में आएगा। डीआर कपरेकर के बारे में तो मेनली आएगा क्योंकि उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, क्या डिस्कवर किया था, कपरेकर कांस्टेंट। अब कपरेकर कांस्टेंट था क्या 6174। ये क्या है हमारा कपरेकर कांस्टेंट। तो पहले हम लोगों को कपरेकर कांस्टेंट पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। फर्स्टली क्या होता है ना, मैं आप लोगों को इन सभी चीज़ों के शॉर्ट से बता देती हूँ कि क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, जो भी हमारे मेन टॉपिक्स हैं। तो डीआर कपरेकर कांस्टेंट को पहुंचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फर्स्टली हम लोगों को जो डिजिट दिया होता है उसको क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट में और लोएस्ट में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो हाईएस्ट जो हमें एक डिजिट दी होगी, डिजिट को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाईएस्ट में। एच का मतलब होता है हाईएस्ट एंड एल का मतलब होता है लोएस्ट। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाईएस्ट एंड लोएस्ट में जो हम लोगों को डिजिट दी होगी। देन उसके बाद क्या करना होगा, हम लोगों को उन दोनों जो हमारे हाईएस्ट है और जो हमारे लोएस्ट है, उन दोनों जो हमारा नंबर आया था उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद वही हमें प्रोसेस रिपीट करनी है। जो हमारा आंसर आया, आंसर आया उसी डिजिट का हम लोगों को फिर से क्या बनाना है, हाईएस्ट बनाना है। जो आंसर आया उसका हाईएस्ट बनाया, फिर उसका ही लोएस्ट बनाया, फिर उसका जो आंसर आया उसका हाईएस्ट, उसका लोएस्ट। और ये कब तक करने जाना है, जब तक क्या आ जाए, कपरेकर कांस्टेंट ना आ जाए। कपरेकर कांस्टेंट क्या है, 6174 जब तक ना आ जाए तब तक हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले एक डिजिट लेनी होगी, डिजिट से हाईएस्ट और लोएस्ट बनाना पड़ेगा उस डिजिट का, फिर उन दोनों जो हाईएस्ट और लोएस्ट उनको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद माइनस करके जो हमारा आंसर आया उस आंसर को फिर से हाईएस्ट लोएस्ट करके माइनस करके जो आंसर आएगा, वैसे ही ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी जब तक क्या नहीं आएगा हमारा 6174, जो क्या है हमारा कपरेकर कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर सेल। अब सुपर सेल्स क्या होता है, सुपर सेल्स का मतलब क्या होता है ना, सुपर सेल्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो उसके एडजेसेंट होते हैं, जो उसके अगल बगल के लोग होते हैं, लोग नहीं मतलब नंबर्स होते हैं, जो उसके डिजिट्स होते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 40 एंड 25 एंड 30। तो ये क्या है, जो 25 और 30 क्या है, ये इस नंबर की क्या है, एडजेसेंट है। क्या है, एडजेसेंट है। और जो ये है हमारा क्या है, सुपर सेल है, ठीक है। मीन्स सुपर एडजेसेंट सुपर सेल का मतलब क्या है, जो हमारे अगल बगल के जो हमारे डिजिट्स होंगे, लाइक मेरे बगल में एक डिजिट है और बगल में एक डिजिट है और मैं क्या हूँ, उनसे सबसे बड़ी हूँ, तो मैं क्या होंगी, एक सुपर सेल होंगी। और ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, मेरे एडजेसेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन आंसर किए हैं मैंने अपनी वीडियो में। आप लोग उस वीडियो को जाके भी ना जल्दी से देख लेना, ताकि वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को याद रहे। नेक्स्ट है डिजिट सम ऑफ नंबर्स भी। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो हमें डिजिट दी होंगी उनको किस टाइप में ऐड करना है। सम का मतलब प्लस करना होता है, ठीक है। कैसे करना है, किस टाइप में ऐड करना है, तो उसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें हम लोगों को लाइक दिया होगा, कोई हम लोगों को 5 डिजिट लेना है, 5 डिजिट लेना, और उन दोनों को ऐड करके कितना नंबर लाना है वो भी आप लोगों को दे रखा होगा क्या लाना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिट्स एंड ऑपरेशन। जो डिजिट्स एंड ऑपरेशन है वो सेम किसके जैसे, डिजिट सम ऑफ नंबर्स के जैसे। बट क्यों, क्योंकि डिजिट सम ऑफ नंबर्स में तो खाली सम करना पड़ता है ना, बट तो डिजिट्स एंड ऑपरेशंस होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है हम लोगों को,
सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, लेकिन इसमें क्या दे रखे हमारा इस बार ओनली प्लस एंड माइनस ही दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही किया, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, डिजिट सम ऑफ नंबर्स, और जो डिजिट ऑपरेशन होंगे वो क्या होंगे, थोड़ी थोड़ी सिमिलर होंगे, ठीक है। और एक ऑपरेशन का मतलब होता है जो हम लोग हॉस्पिटल में जब कोई बीमार हो जाता है वो वाला ऑपरेशन, बट जो मैथ्स होता है उसमें ऑपरेशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं ना। लाइक ऑपरेशन का मतलब नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं या तो उनको ऐड करना, या तो उनको मल्टीप्लाई करना, या तो उनको डिवाइड करना, या तो उनका माइनस करना, ठीक है। ये होते हैं हमारा मैथ्स में ऑपरेशंस। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पढ़ा डाटा हैंडलिंग में बार ग्राफ और रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले। सो अब जो हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को जो हमारा पीए हुआ था, जो टर्म 1 पीए हुआ था, उसमें उसका जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है वो सॉल्व कराऊंगी। तो आप लोग मेरे उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले का रिवीजन और डाटा हैंडलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।